हैं। सुबह का ये समय है, 6:30 बजे। खेतों में हरे हरे चारे लगे हुए हैं और हरियाली हर तरफ है। पेड़ पौधे, अमरूद, अनार का पेड़, चीकू का, मौसमी का, केले का, पूरे बगीचे में ये लगा हुआ है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज मेरा फिर से पूरे जोश और उमंग के साथ में भोपाल शहर में आगमन हुआ है। एक ऐसी गौशाला का मैं आपको भ्रमण कराऊंगा जो 3.5 साल पहले इसका स्थापना हुई थी और इसके संचालक राम शरण गुप्ता जी हैं, RS गुप्ता जी हैं। वो रिटायर्ड SDO फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और वो गौ प्रेमी भी हैं। और इनकी गौशाला की खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी गौ माता है, छोटे बड़े नन्हे गौवंश जिनकी संख्या 24 है, वो सबको वो जैविक चारा ही खिलाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे गोचर भूमि है और जैविक खेती करके वो मक्का, बाजरा, ज्वार, बरसीम, जो भी इस तरह से जो भी जैविक खेती कर रहे हैं, वो सारे अनाजों का वो मतलब गायों को पूरा हौस पुष्ट बना रखा है। और उनका जो दूध जो है, देसी गाय का दूध, गिर गाय का है, वो उसका जो रेट रखा है, कांच के बोतल में पैकिंग आती है, 100 रुपए लीटर। पूरे भोपाल शहर में वो जाता है, लिमिटेड एरिया में, क्योंकि अभी इतनी गौमाता उनके यहाँ पे नहीं है जितना वो पूरा एरिया कवर कर सके भोपाल शहर को। और दूसरा 2500 रुपए लीटर घी है, आधा लीटर में नहीं, 400 ग्राम में उनका घी आता है 1000 रुपए का। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आज मैं पूरी इस गौशाला का भ्रमण कराऊंगा। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये गौशाला है। मैं बहुत ही कम समय में इस गौशाला से प्रभावित हुआ हूँ।
और आइए अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आर एस गुप्ता जी से मेरा यही पहला सवाल है कि देवकोट गिर गौशाला का जो नाम आपने रखा है, इसके पीछे कारण क्या है, और आपने गिर गौ माता का ही चयन आपने अपनी गौशाला के लिए क्यों किया है? देव रिप्रेजेंट करता है ईश्वर को, और कूट का मतलब होता है सभी देवी देवताओं का एक जगह एकत्रीकरण। जी। तो ये जो गौशाला का प्रांगण है, इसमें ईश्वर का वास है, और इस दृष्टिगत हमने इसका नाम देवकूट रखा है। गिर गाय के लाने की जहां तक प्रश्न है, ये गुजरात की नस्ल है, और वहाँ का जो क्लाइमेट है और यहाँ का मध्य प्रदेश के क्लाइमेट से लगभग एक जैसा है। इसका जो A2 मिल्क है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसमें काफी औषधीय गुण हैं, इस वजह से हमने गिर गाय का सिलेक्शन किया है। आर एस गुप्ता जी से मेरा अगला सवाल यही है कि आज जो पूरे भारतवर्ष में A1 और A2 का मिल्क का कंसेप्ट चल रहा है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं उनसे। और दूसरा, उनकी जो स्टडीज हुई है MSc केमिस्ट्री से उन्होंने किया हुआ है, और इसके बारे में A1 A2 के जो कंसेप्ट जो चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं, जिससे जो लोग भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, माताएं बहनें पुरुष लोग हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन तक ये जानकारी जानना चाहिए कि देसी गाय का दूध ही क्यों सर्वोत्तम है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसके संबंध में मैं जरा डिटेल में आपको बताऊंगा A1 A2 के बारे में। इसके लिए सबसे पहले बताना ये आवश्यक है कि दूध का कंपोजिशन, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो 85% पानी होता है, 4% फैट होता है, 4% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और 4% प्रोटीन होता है लगभग। बाकी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और गोल्ड भी पाया जाता है। जहां तक गिर गाय के दूध में गोल्ड का प्रतिशत का सवाल है, इसके 40 मन दूध, मतलब लगभग 1440 किलो या लीटर? 1440 किलो दूध में 10 ग्राम सोना पाया जाता है। 1440 किलो दूध में, देसी गाय के दूध में 10 ग्राम सोना पाया जाता है। अगर इसको अपन प्रति लीटर के हिसाब से और आज का जो गोल्ड की जो कीमत है वो निकालें, तो ये प्रति लीटर लगभग 30 रुपए का गोल्ड लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, कंज्यूमर को मिल रहा है। कंज्यूमर को मिल रहा है। मतलब जो आप लोग अगर देसी गाय का दूध 100 रुपए में 120 या 150, 80, उसमें 30 रुपए का तो आपको गोल्ड, लिक्विड गोल्ड के रूप में मिल रहा है, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और यही आपको समझना है कि आप वो उसको दूध नहीं, वो अमृत के समान है। शास्त्रों में यही लिखा है, गौ माता का दूध अमृत के समान है। ये आर एस गुप्ता जी ने अभी बताया। इसमें जो प्रोटीन का जहां तक सवाल है, प्रोटीन का जो कंपोजिशन है, ये दूध की क्वालिटी को प्रभावित करता है। दूध में प्रोटीन बीटा कैसीन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, और बीटा कैसीन प्रोटीन के रूप में जो A2 मिल्क है, उसमें बीटा कैसीन प्रोटीन में एक केमिकल कंपाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोलीन। वो कंज्यूमर के जो इसका उपयोग करता है, उसके सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। जबकि A1 मिल्क में जो बीटा कैसीन प्रोटीन होता है, उसका जो केमिकल कंपाउंड में हिस्टिडीन पाया जाता है, वो जब पाचन होता है, उसका दूध का पाचन, प्रोटीन का पाचन होता है, तो वो BCM7 इसका डिटेल है, बीटा केसोमॉर्फिन 7 बनाता है। ये बीटा केसोमॉर्फिन 7 टॉक्सिक होता है, जो सुरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, जिससे असाध्य बीमारियां
पैदा होती हैं, जैसे कि बीमारियां, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, शुगर हो गया। इस टाइप की बीमारियां इस A1 दूध के लगातार सेवन से उत्पन्न हो जाती हैं। आजकल जो अपन देख रहे हैं लोगों में बीमारियां, कैंसर और डायबिटीज और बीपी की जो शिकायतें आ रही हैं, वो इसी दूध के लेने के कारण से आ रही हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। सबसे बड़ा कारण, प्रमुख कारण, क्योंकि प्रत्येक परिवार में सुबह शुरू होती है मिल्क से, चाय पीते हैं तो मिल्क से बच्चे चाय पी रहे हैं, बच्चों को दूध दे रहे हैं। तो ये इसलिए सिर्फ A2 मिल्क का ही उपयोग करना चाहिए, जो सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो गुप्ता जी ने बहुत अच्छी जानकारी दिया है। A1 A2 मिल्क का जो कंसेप्ट हमारे बीच में काफी समय से चल रहा है, और मैं उनकी बातों का जो कंक्लूजन लास्ट में निकाला जाता है वो ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को स्वस्थ रहना है तो उसका दो ही तरीका है। पहला तो ये तरीका है कि देसी गौ माता के दूध घी पे आपको बहुत जल्दी से आना ही पड़ेगा, और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है मैं देसी गाय के दूध घी पे मैं नहीं आ सकता या जो भी कोई कारण हो, तो जो बाजार वाला A1 दूध आप पी रहे हैं वो बंद कर दीजिए, या तो देसी गाय के दूध पे रहिए या नहीं पीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। ना पीने से अच्छा है वो, क्योंकि वो जहर है, वो दूध ही नहीं है। हर सफेद चीज दूध नहीं होता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। एक और इस संबंध में मैं प्रकाश डालूंगा, जो फैट की 4% जो फैट दूध में पाया जाता है जी, गाय के दूध में जो फैट पाया जाता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जी, वो फैट के गलने का जो पॉइंट है, पाचन का जो पॉइंट जो कहना चाहिए, वो मनुष्य का जो टेम्परेचर है 36 पॉइंट समथिंग, उस टेम्परेचर पर वो फैट गल जाता है, वो पाचन आसानी से हो जाता है उसका। जबकि भैंस के दूध में जो फैट होता है वो फैट उसका वो मनुष्य के टेम्परेचर से 2 डिग्री ज्यादा होता है। तो जब तक आप फिजिकल एक्सरसाइज या कोई ग्रामीण क्षेत्र में आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी उस दूध को आप पचा सकते हैं। अदरवाइज AC में बैठ के और ऑफिशियल काम करके और अगर आप भैंस का दूध पिएंगे तो जो फैट आपको कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होके आपको परेशान करेगा, वो आपको बीमारियां उत्पन्न करेगा। इसलिए आइडियल जो मिल्क है वो देसी गाय का A2 मिल्क है। इसमें और मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अपने सारे ग्राहकों को ये अपने शॉप पर यही बताया है कि देसी गाय का दूध सर्वोत्तम क्यों है, क्योंकि देसी गाय के दूध में 4 से 5% फैट होता है और भैंस के दूध में 8 से 9% फैट होता है। तो हम लोग जब अपने जीवन में नॉर्मल सादा खाना भी नहीं पचा पा रहे हैं तो इतना मोटा दूध कैसे पचाएंगे, और हम वर्कआउट फिजिकल एक्सरसाइज तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इतना मोटा दूध पचाना बहुत मुश्किल है। इसमें जैसे दूध के बारे में उन्होंने बताया है कि भैंस के दूध का जो टेम्परेचर है, फैट है, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री ज्यादा है, और जो देसी गाय का है वो हमारे 36-37 जो बॉडी का हमारा सबका टेम्परेचर होता है उसके अंडर में आता है। इस पे मैं आप घी के बारे में बताना चाहता हूँ। देसी गाय के जो घी का टेम्परेचर है वो 35 है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, और जो भैंस के घी का टेम्परेचर है वो 43 है। मतलब आपके बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप देखते हैं 37 - 43 करते हैं तो 6 डिग्री ज्यादा है वो। मतलब आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा उस घी को जो आपने खाया है, अपने पाचन तंत्र में डाला है, उसको मेल्ट करने के लिए। बिकॉज आप पसीना या स्वेटिंग ये सब कुछ नहीं करेंगे एक्सरसाइज, तो वो घी पिघल के आपके बॉडी में घुलेगा मिलेगा नहीं। जितना जल्दी कोई चीज घुल मिल जाए वो उसकी गुणवत्ता, पोषक तत्व, आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी, हर चीज आपको बहुत जल्दी से दिखने लगती है। तो कुल मिला के यही है, एक ही तोड़ है देसी गौ माता का दूध और देसी गौ माता का बिलौना घी। यही आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी है। ये जानकारी तो और किसी माध्यम से मिलना बहुत कठिन है, और निश्चित ही इससे लाभान्वित होंगे इससे दर्शक। और गुप्ता जी के पास जानकारी बहुत सारी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं और भी आपको दिखाते हैं इस चैनल के माध्यम से।